नाजिया इलाही खान, जो अपने आप को सनातनी भी लिखती हैं, 24 तारीख को एक नौटंकी इनके ज़रिए की गई। एक वीडियो जारी किया गया अपने आप को बड़ा पीड़ित बताते हुए, और ये कहा गया कि मैं महाकुंभ जा रही थी अपनी दो दोस्तों के साथ, जो एक यूट्यूबर हैं उसके साथ जा रही थी, कि उसका पीछा किया गया हाईवे पर, मुसलमानों के ज़रिए उसे मारने की कोशिश की गई और फिर उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी गई। अकबरबर पुल जब वो पहुंची तो उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी गई, जिसमें जो उनके साथ यूट्यूबर थी और एक और जो ड्राइवर था उसको गंभीर चोटें आई हैं। यह कहा गया कि वो बचेगी नहीं, उसका सर पूरी तरह से खुल गया है। इस तरह की बातें कह करके मुसलमानों को जो है टारगेट किया गया, और उसके साथ ही सिंपैथी लेने की कोशिश की गई हिंदुओं के ज़रिए, और हिंदुओं ने सिंपैथी दी भी उसको, ज़बरदस्त उसका खुलकर समर्थन करते हुए नजर आए। लेकिन भला मानिए उत्तर प्रदेश पुलिस का कि उत्तर प्रदेश की अकबरपुर पुलिस ने इसकी इस साजिश को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। एक ट्वीट किया गया अकबरपुर पुलिस के ज़रिए, और उसमें यह बताया गया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसे कुछ भी नहीं है, बल्कि ड्राइवर जो है उसका यह कहना है कि उसे नींद आ गई थी, झपकी लग गई थी, और उसके बाद जो पीड़ित लोग थे उन्होंने किसी भी कार्रवाई से इनकार किया और ये कहा कि हम किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। उसके बाद पुलिस ने दूसरी व्हीकल का इंतज़ाम किया और उनको जहां जाना था वहां भेजा। जिस तरह की बात कही जा रही थी नाजिया इलाही खान के ज़रिए कि बड़ी चोट आई है, बचेगी नहीं, शायद वो मर जाएगी, और उसके साथ जो एक ड्राइवर है वो भी, उसके भी बहुत चोट आई है, लेकिन ये सारी चीज़ें फर्जी पाई गई। सुनिए क्या कहना है उत्तर प्रदेश पुलिस के की एक महिला अधिकारी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया है, और उसके साथ ही ट्वीट भी किया गया है अकबरपुर पुलिस के ज़रिए। दोनों ही चीज़ें आप देख सकते हैं, दो विंडो में हम आपको दिखाना चाहूँगा, एक तरफ ट्वीट, दूसरी तरफ जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी बाइट आप सुनिए। देखिए, एक महिला के एक्स हैंडल से उसकी कार पर हमला किए जाने संबंधी कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया गया है। उक्त घटना के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रातः करीब 7 बजे कानपुर देहात पुलिस को एर्टिगा टैक्सी संख्या UP 79AT 5232 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त महिला इसी टैक्सी से यात्रा कर रही थी। प्राप्त सूचना पर चौकी प्रभारी 12 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके उक्त घटना को अटेंड किया गया। जब स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा वाहन चलाते समय नींद आ जाने के कारण उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात स्थानीय पुलिस को बताई गई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त सभी यात्री व जो वाहन चालक था उससे यह अनुरोध किया गया कि यदि वे इस घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना थाना स्थानीय पर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, जिस पर उक्त सभी लोगों द्वारा इस घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित सूचना स्थानीय पुलिस को देने से इनकार किया गया। तत्पश्चात महिला यात्री की सुविधा को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा एक ऑल्टरनेट टैक्सी की तत्काल व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य हेतु रवाना किया गया, जिस पर कानपुर देहात पुलिस के एक सद्भावपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा भी उक्त महिला द्वारा की गई। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है, तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें। सवाल यही है कि अगर पुलिस इसकी इस साजिश में शामिल हो जाती और सही से इसकी जांच नहीं की जाती, अपना पक्ष मीडिया के सामने नहीं रखा गया होता, इसको पूरी तरह से एक्सपोज नहीं किया गया होता, तो शायद कुछ मुसलमान इस मामले में सलाखों के पीछे पहुंचा दिए जाते और उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस बनते, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए पूरी इस साजिश को बेनकाब कर दिया है और उजागर कर दिया गया है कि किस तरह से ये अपने आप को सनातनी बताने वाली नाजिया खान किस तरह से ढोंगी है, और पब्लिसिटी पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए
ये इस तरह की हरकतें पहले भी करती रही है और इस बार भी उसने की है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से नाजिया इलाही खान ने एक ट्वीट किया है। उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अकबरपुर पुलिस अधिकारी को ना ही प्रिया के सर पर गहरी चोट और खून दिखा और ना ही मेरे हाथ में शीशे के टुकड़े दिखे, सिर्फ एक हमले के मामले को कैसे दुर्घटना बना दिया है और उसके काम में लग गई है। योगी जी से मेरी आग्रह भी नहीं लिख पाई है, ये आग्रह लिखा है कि आग्रह है कि ऐसे अधिकारियों को इस्तीफे का पर्चा दिया जाए। अब इस्तीफे का पर्चा कौन सा होता है, ये एक बड़ा मामला है। इस्तीफा तो ज़बरदस्ती लिया जाता है, तो मतलब पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ये पूरी तरह से जाहिल हैं, इसी तरह की बातें सोशल मीडिया पर करते हैं। पुराना इसका वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो उसने आरोप लगाया है। और जब ये अकबरपुर पुलिस के ज़रिए ये वीडियो जो अभी आपने सुना पुलिस अधिकारी का और जो ट्वीट आपने देखा, जब ये आया है तो उसके बाद लगातार ये ट्वीट किए जा रही है और अपने आप को सही साबित करने की अब भी कोशिश कर रही है। मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के जरिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ, हम 3 लोग थे और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं। टारगेट मैं थी पर वो सामने वो आ गई, निशाना मैं थी पर उसने ले लिया सब कुछ अपने ऊपर। मेरी मदद कीजिए।